तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है समन नेम के पर्सन से, जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है मीडिया वालों के सामने। मीडिया वाले समन से पूछ रहे होते हैं कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, लोग आप पर हंस रहे हैं कि आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, आप उस हाथी को क्यों मारे, और वो भी हमारे मिलिट्री फोर्स को लेके। आप जानते हैं ना आपने कितने लोगों की जान को जोखिम में डालकर हमारे बॉर्डर पे से आर्मी ऑफिसर को ले गए, वो भी एक हाथी को मारने के लिए। तो सैमन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने एक हाथी को मारा है, लेकिन वो कोई आम हाथी नहीं था, वो एक अफ्रीकन हाथी था जो कि एक मॉन्स्टर था। फिर सारे के सारे मीडिया वाले ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर एक मीडिया वाली बोलती है कि हमने भी उस हाथी की क्लिप को देखा है, देखने से तो नहीं लग रहा है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो सैमन बोलता है कि अगर आपको कोई शक हो रहा है तो आप जाकर खुद उस हाथी को देख सकते हैं। फिर मीडिया वाले बोलते हैं कि आप उस एक हाथी को मारने के लिए इतने सारे वेपन्स का इस्तेमाल किया, क्या ये सही था? तो सैमन बोलता है कि वेपन्स और फोर्स तो हम लोग कम लेके गए थे, हमारी सबसे बड़ी गलती वही थी, हमें तो एयरफोर्स को भी साथ में लेके जाना चाहिए था। और बोलता है कि शायद वो हाथी एयरफोर्स से भी नहीं मरते, क्योंकि हम उसको मार ही नहीं पाते, और असल में तो उस हाथी को हमने मारा ही नहीं है। तो मीडिया वाले पूछते हैं कि फिर किसने मारा है उस हाथी को? तो सैमन बोलता है कि हम तो घायल हो गए थे और वो हाथी सब तहस महस करके जा रहा था, लेकिन एकदम से एक ब्लैक कोट में एक आदमी आ गया वहां पे और उसने उस हाथी को मार दिया। फिर जो मीडिया वाले होते हैं वो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, तो बोलते हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम विश्वास कर लेंगे। फिर जो सैमन होता है वो वहां से उठकर चला जाता है और जाते जाते बोलता है कि आप मानो या मत मानो, यही सच है। और मन में सैमन सोचता है कि तुम लोग कैसे इस बात को मानोगे, क्योंकि मैं ही इस बात को नहीं मान पा रहा हूँ, जबकि मैं वहां पर देख के आया हूँ ये सब। उसके बाद कहानी स्विच जाती है और सैमन अपने घर पे चला जाता है और अपने बेटे के साथ बैठा होता है। तो उसका बेटा बोलता है आपकी बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। फिर सैमन बोलता है कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, तुम कर रहे हो, और अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई फिर भी तुम मेरी बातों पे विश्वास करोगे? तो उसका बेटा बोलता है कि हाँ, भले आप कभी कभी मेरी प्रॉमिस को तोड़ देते हो, लेकिन आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो मैं आप पे विश्वास करता हूँ। फिर सैमन अपने बेटे को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान था, उसने अकेले ही उतने बड़े हाथी को मार दिया। फिर उसका बेटा बोलता है कि पापा क्या वो शेर से भी ज्यादा ताकतवर था? तो सैमन बोलता है कि हाँ बेटा, वो शेर से भी ज्यादा ताकतवर था। फिर उसका बेटा पूछता है अपने पापा से क्या वो डायनासोर से भी ज्यादा ताकतवर था? तो सैमन बोलता है कि हाँ, और सुनो बेटा, ये बात मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बात किसी और को बताऊंगा तो वो मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और बोलता है कि शायद ही उसके जैसा इंसान इस दुनिया में होगा, ऐसा सिर्फ मैंने पिक्चरों में देखा है। और जो सैमन होता है वो बोलता है कि शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जो उसको हरा पाएगा। उसके बाद जो उसका बेटा होता है वो शॉक हो जाता है और वो पूछता है अपने पापा से कि कोई तो होगा जो उसको हरा पाएगा, जो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकलेगा। तो सैमन बोलता है कि पता नहीं है। तो उसके बाद ये वाली कहानी स्विच हो जाती है और स्कूल के कुछ बच्चे रैगिंग कर रहे होते हैं एक छोटे से बच्चे के साथ, और वो बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और उस बच्चे को जाना होता है एक सीनियर्स के स्कूल में। और वहां पर वो सीनियर उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या हुआ बच्चे, यहाँ क्या कर रहा है तू? तो वो बच्चा डर डर के अपने जेब में से चाकू निकालता है, लेकिन जो सीनियर्स होते हैं वो उस बच्चे के हाथ में चाकू देख के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ए बच्चे, तू मुझे मारने आया है? फिर जो वो बच्चा होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ताकतवर है ना, उसे बुलाओ। फिर सीनियर्स उस बच्चे को बोलते हैं कि देख बच्चे, तेरे लिए मैं एक ताकतवर लड़के को ले आऊंगा, लेकिन तुझे तमा नदी के पास इंतजार करना पड़ेगा, हम उसे वहां भेज देंगे, और अगर तुम वहां पे नहीं मिला ना तो ये समझ लेना तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। फिर वो बच्चा चला जाता है और जो बच्चे उसके साथ रैगिंग कर रहे होते हैं वो ये बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो ये गया। उसके बाद वो बच्चा जाता है नमा नदी के पास और वहां पर वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी आ जाता है, और जो उस लड़के के साथ और भी फ्रेंड्स आए होते हैं वो तो उस आदमी को देखते ही भाग जाते हैं। फिर जो वो कमजोर बच्चा होता है वो अपने जेब में से फिर से चाकू निकालता है डरते हुए, और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर वो ताकतवर इंसान उस बच्चे को बोलता है कि देखो, मैं लड़ाई में छोटा बड़ा नहीं देखता, तो तुम तैयार हो जाओ। फिर वो बच्चा मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था ये यहाँ पर आएगा और मेरा भोला भाला चेहरा देखकर मुझे छोड़ देगा, लेकिन ये तो मुझसे लड़ने आया है। और फिर जो बड़ा आदमी होता है वो अपनी शर्ट उतारता है। उसके बाद वो छोटा बच्चा जो होता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके जो बाइसेप्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तगड़े दिख रहे होते हैं। फिर वो ताकतवर आदमी उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें तैरना आता है? तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ, थोड़ा बहुत आता है। फिर एकदम से वो आदमी गायब हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है। फिर उस छोटे बच्चे को वो हाथ में उठाता है और पानी में फेंक देता है। फिर जो कमजोर बच्चा होता है वो पानी से बाहर निकलता है और वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। फिर उस बच्चे से वो ताकतवर आदमी फ्रेंडशिप कर लेता है और बोलता है कि मैं हूँ बाकी हनुमा, और वो छोटा बच्चा अपना नाम बताता है कि मैं हूँ रूमीना। उसके बाद हनुमा रूमीना को बोलता है कि अब मैं अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करूंगा, और बोलता है कि देखो, अब मैं दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सिंग फाइटर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस करूंगा। फिर हनुमा अकेले ही बॉक्सिंग फाइट करने लग जाता है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं होता है और वो ऐसे एज्यूम कर रहा होता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर बॉक्सर मेरे साथ फाइट कर रहा है। और रूमीना को थोड़ा बहुत पता होता है बॉक्सिंग के बारे में, तो वो मन में सोचता है कि इसको शैडो बॉक्सिंग बोलते हैं। इसमें इंसान एज्यूम करता है कि कोई उसके सामने है, और हनुमा जिस आदमी से लड़ रहा होता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल बॉक्सर होता है, जिसका नाम आयरन माइकल होता है। और ये इमेज रूमीना भी करता है और ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर आयरन माइकल हनुमा के मुंह पर मार देता है और हनुमा के नाक में से खून निकलने जाता है, वो भी रियल का। फिर हनुमा उस आयरन माइकल को एक लात मारता है और वो
मर जाता है। और ये देखकर रूमीना जो होता है वो शॉक हो जाता है। फिर हनुमा रूमीना से पूछता है कि तुम भी बॉक्सिंग देखते हो क्या? तो रूमीना बोलता है कि हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। फिर हनुमा जो होता है वो रूमीना से पूछता है कि बताओ कि मैं किससे फाइट कर रहा था? तो रूमीना बोलता है कि तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान आयरन माइकल से फाइट कर रहे थे। फिर रूमीना हनुमा से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा, इतने ताकतवर बॉक्सर से तुम फाइट कर रहे थे? तो हनुमा बोलता है कि मैं फाइट थोड़ी कर रहा था, ये तो मैं वार्म अप कर रहा था। और जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस